गिरेगा तो सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लेकर जाते हैं ऑफिस तक, गिरेगा तो देखेंगे। सुब्हानक इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत वमा क़दरना हक़्क़ क़द्रिही जमीअन क़ब्ल जनाब जर्नी हमारे घर से लेकर हमारे ऑफिस तक, और जितने लंबा हमारा सफ़र होता है उतनी लंबी ये रिकॉर्डिंग है। तो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा हमारा सफ़र तो आप यहीं पर ही रुक जाइए और कुछ और देख लीजिए, बहुत चीज़ें देखने के लिए हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और ये हम खर्ज में हैं इस वक्त। खर्ज का है भाई, रियाद से 100 किलोमीटर के फासले पर खर्ज है, और इस साउथ में है रियाद के। ये हम अभी अजीजिया में चल रहे हैं। वाइब्रेट कर रहा है, टकरा रहा शीशे से, रोड वाइब्रेटिंग है। थोड़ा सा पीछे हट गया है अभी। ये तो खैर बड़ी पुरानी मोटरसाइकिलें हैं, अब तो बाकायदा वाली मोटरसाइकिलें भी आ गई हैं यहाँ पर बहुत, जिनकी अक्सर नंबर नहीं होता। ये सामने जो हमें एक महल नज़र आ रहा है, तो इस महल की भी तारीख बता देते हैं। ये बादशाह का महल है किसी ज़माने का। अब जो है ये इनके जो ख़ास मौक़े होते हैं या अमलवतनी वगैरह, उस पर इसको खोलते हैं, इधर एग्जीबिशन लगाते हैं। और वो डक्टो की टंकी भी नज़र आ रही है। डक्टो क्या है? डक्टो एक सॉफ्टवेयर है जो हम इस्तेमाल करते हैं शेयरिंग बिटवीन द डिवाइसेस। लिनक्स पर भी चलता है, विंडोज़ पर भी चलता है, एंड्रॉयड पर भी चलता है। आईफोन इस वक्त घर में कोई नहीं है तो आईफोन का हमें पता नहीं है। बहरहाल मेरा जो हवावी फ़ोन है तो एंड्रॉयड 10, लेकिन गूगल प्ले स्टोर नहीं चलता है, तो उस पर भी चलता है। अच्छा, डक्टो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है। डक्टो हम डाउनलोड करते हैं उससे। कैसे डाउनलोड? एपी के डाउनलोड करते हैं, उससे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से राइट की तरफ जाएं तो जितने भी खलीजी ममालिक हैं, कतर का बॉर्डर आता है, यूएई का बॉर्डर आता है, और कुवैत का उसी पट्टी पर है ना, राइट हैंड साइड पर। सामने हमारी जामिया यूनिवर्सिटी है। कतर यहाँ से कोई 600 किलोमीटर के फासले पर है। तकरीबन 500 किलोमीटर पर जो है बॉर्डर आ जाएगा, और उसके बाद जो है दोहा पहुँचने के लिए तकरीबन 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर और है। बॉर्डर ये बंद है, कई साल हो गए। इससे पहले हम कई दफ़ा इस बॉर्डर से जा चुके हैं। पहले तो दम्माम से मैं 2-3 दफ़ा गया था। दम्माम से 4 घंटे का टोटल रास्ता था मेरे घर से जमाल के घर का। यहाँ जो आगे रोड आ रही है ये अभी रिसेंटली बनी है, पिछले हफ्ते में ही बनी है। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके पैच बनता रहा है। अभी आखिरी पैच रह गया है। ये अच्छी इन्होंने, अब यहाँ पर देखते हैं अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होगी इस रोड पर ना। ये यहाँ से हम नई रोड पर आ गए, गाड़ी की आवाज़ भी मुख्तलिफ हो गई। यहाँ पर स्पीड लिमिट भी 80 है, तो हम अब 80 पर आ गए और क्रूज़ लगा दिया है। ये सारा इलाका फ़िलहाल इसको जामिया ही कहा जाता है, हय्यल जामिया। हय्या यहाँ पर कहते हैं नेबरहुड को, मोहल्ले को। नए नए मकानात बन रहे हैं। इस वक्त मैंने स्टैंड पर खड़ा किया हुआ है अपना मोबाइल, इसकी कोई मूवमेंट नहीं है। इसको हम चेक कर रहे हैं कि वाइब्रेशन और कितनी मूवमेंट, क्या कहते हैं उसको, तो कौन सा कंट्रोल होता है अंदर? स्टेबलाइजेशन जो है ना आजकल के कैमरों के अंदर मौजूद है। अच्छी खासी स्टेबल नज़र आ रही है वीडियो। और मैं जिस पट्टी पर चल रहा हूँ इसमें सारे जो है ना मैनुअल आएंगे। ये आ गया, इससे बच गया मैं। इसमें वाइब्रेशन आएगी, मैं राइट पर ही हो जाता हूँ। सारा ट्रैक अच्छा हो गया, राइट एंड लेफ्ट। इस खंभे को क्या करना है? आज ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि हमारे घर से हमारी यूनिवर्सिटी का फासला रफली वही 12-14 मिनट है। नहीं, इससे कम है। जब मुझे सिग्नल मिलता है ना तो 8 मिनट लगते हैं। तो इस वक्त सिग्नल मिला था, 8 मिनट लगेंगे।
पार्किंग टू पार्किंग। हाँ, घर से और अपने रूम तक मुझे 14-15 मिनट लगते हैं। अभी हमने इसको पार्किंग से ही वीडियो बनानी शुरू की है और पार्किंग में ले जाकर, ये यहाँ से रोड अभी बनी नहीं है, तो वाइब्रेशन वैसे अभी भी सच हो नहीं रही है, शीशे से हट गया है थोड़ा सा। ये वो जो हेड कैम होता है इसमें लगता है, क्या कहते हैं उसको? हेड कैम, ड्राइव कैमरे आते हैं ना, वो डैश कैम। कहाँ घुसा रहे हो जानी, कहाँ घुसा रहे हो? घुसा तुम रहे हो, राउंड अबाउट पर ओवरटेकिंग कर रहे हो, हॉर्न मुझे बजा रहे हो, कैसा बच्चा है। और ये देखो, राउंड अबाउट पर राइट होता है जो राउंड अबाउट पर चल रहा है, ये घुस गया हमारे सामने। चलिए जी, टेम्परेचर चेक कराइए। अस्सलाम वालेकुम। ये हम जामिया में दाखिल हो गए, जामिया सत्ताम बिन अब्दुल अजीज अल खर्ज। यहाँ पर हमारी 60 की लिमिट चलती है, तो हम 60 पर क्रूज लगा देते हैं। ये वाइड एंगल पे रिकॉर्ड हो रहा है ना? जितना इसका विजन चौड़ा है, जितना हमारा नहीं, मतलब हमारा भी है यहाँ तक जा रहे, लेकिन एक करीब लग रहा है, वाइड एंगल इतना दूर लग रहा है। मकसद होता है वो इतना पूरा व्यू जो है, बेसिकली हमारा विजन इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे कोई भी चीज़ मूव होती है ना, तो हमें नज़र आती है दाएं और बाएं, कोई ऐसी चीज़ होती है, लेकिन हमारा फोकस उधर नहीं होता, हमारा फोकस सामने होता है। अब वे पूरे वाइड एंगल को इसने एक छोटे से स्क्रीन पर फोकस कर दिया है। तो मेरे जहन में बताऊँ क्या आता है? क्या? कोई ऐसी गाड़ी हो, जैसे जहाज होते हैं, चीज़ें नज़र नहीं आती ना, कैमरे से नजर आती, हम ये स्क्रीन गायब कर दें, यहाँ से विंड स्क्रीन गायब कर दें, यहाँ पर पूरा एक स्क्रीन लगा दें जो बाहर से, जैसा ये कैमरा छोटा सा कैमरा ले रहा है, इस स्क्रीन पर आ रहा है ना, इसका स्क्रीन बड़ा कर दें, ऐसे स्क्रीन पीछे लगा दें, और गाड़ियाँ तकरीबन सारी ऑटोमेटिक आ रही हैं। और चंद दिनों में गाड़ियाँ तुम देखोगे ऐसी आएंगी कि जैसे तुम गेम खेलते हो ना, स्क्रीन पर बटन से लेफ्ट राइट यूँ करके करोगे, तो फिर गाड़ी का अगला और पिछला होना कोई मायने नहीं रखेगा। आप उस तरफ भी चल सकते हैं, इस तरफ भी चल सकते हैं। खुसूसन आप ये जो टेस्ला की गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इनके अंदर गियरिंग सिस्टम तो है ही नहीं। कोई बच्चों वाली गाड़ी जो होती है, वही वाले तो सिस्टम है उसके अंदर, कैसे दबाओ और वो मोटर चलती है यूं करके। उसको टेस्ला की मैंने वीडियो देखी, उसके अंदर कोई गियरिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि इंजन नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक मोटर है। मोटर आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, मोटर में करंट ज़्यादा जाता है और ज़्यादा तेज़ चलती है। तो वही जगह खाली है, जब तरह जहाँ से हमने निकाली थी, ये भी खाली है। अब इसी कैमरे को हम रिवर्स में लगा देते हैं, तो हमें पूरा रिवर्स नजर आएगा। टकराई तो नहीं? बचत होगी? कन्नों से बचिए, कन्नों से। टकरा रही है, तुम बता ही नहीं रहे यार। मुझे नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा? अब तो मैंने आगे पीछे कर ली। कम तो नहीं लग रहा, कम बाय। जी हम पहुंच गए, अब हम इसको स्टॉप किए देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।